हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुफ्ती एंड आज हम कर रहे हैं टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। जी, बड़े दिनों बाद वापसी हुई है एंड मैं बड़ी शर्मिंदा भी हूँ आपसे। और आप लोगों ने बहुत मैसेजेस किए और वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स में पूछ रहे थे कि टॉप 5 क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, काम ज़्यादा हो गया है बहुत और उसको मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आप सबके मैसेजेस मैंने जब पढ़े तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तो फिर मैं आज दोबारा करिए। थोड़ा सा हम फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, हम इसको सिंपल लेके जाएंगे ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको हैंडल कर सकूं और इसमें फिर ब्रेक नहीं आए। सो आई होप आप सब ठीक हैं। नए ड्रामों में से कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं? करार देख रहे हैं आप लोग, छलावा देख रहे हैं, कसाई दिल देख रहे हैं। कल बहुत लोग नाराज़ हो गए क्योंकि हमने कसाई दिल के बारे में कुछ बातें कह दी। सो मे बी नेक्स्ट ड्रामा कब में हम उनका जवाब देंगे या फिर देखते हैं कसाई दिल की आगे एपिसोड्स कैसे चलती हैं। सो जी, आई एम बैक विद द ड्रामा कप और इस बार मेरे पास टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं हफ्ते के। सो इट्स गोइंग टू बी थर्सडे टिल ट्यूसडे लास्ट नाइट। इस दौरान जितने ड्रामे आएंगे उनको हम करेंगे। आज मेरे पास अच्छा और एक और नया है। टू मेक इट ईजी फॉर आर एडिटिंग टीम हम इस पे लिख रहे हैं नंबरिंग ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ड्रामा किस नंबर पे है। वी विल स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे है बिखरे मोती। एक्चुअली मुझे नंबर 5 पे कोई नहीं मिल रहा था। मेरे हिसाब से इस बार सिर्फ 4 ड्रामे थे जो टॉप 5 में आते। 5th मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन बिखरे मोती की एपिसोड अच्छी थी तो मैंने उसको 5 पे वो क्वालिफाई कर गया। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, बहुत डिफरेंट एंडिंग की। ऑल दो आई वुड हैव लाइक कि उसकी हैप्पी एंडिंग होती और या तो जुल्फ़ी साहब की डेथ हो जाती और आयज़ा आहद के पास चली जाती या फिर थोड़े एक चीज़ हो सकती थी कि थोड़ा ऐसे बाद दिखाते कि 4 साल या 5 साल बाद जुल्फ़ी रिकवर हो गया या क्या हो गया है। सो मुझे थोड़ा सा मैं ना खुश हूँ बिकॉज मुझे हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं, बट एट द सेम टाइम मैं खुश भी हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी खूबसूरत एंडिंग दिखाई कि आयज़ा ने फ़र्ज़ को और अपने भांजियों को चुना ओवर हर ओन हैप्पीनेस। और पूरा वो इतना खूबसूरत तरीके से एपिसोड थी कि रोना भी आ रहा था, दिल भी दुख रहा था। और आप एक तरफ आप जुल्फ़ी के लिए भी थे, एक तरफ आहत के लिए भी थे। तो येस, नंबर 5 पे है बिखरे मोती और बिखरे मोती का शॉर्ट वर्जन है BM। सो आई एम गोइंग टू राइट 5 एंड BM हेयर। आई होप आप लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ओके, नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? प्रेम गली। सैडली एंड डिसअपॉइंटिंगली प्रेम गली ऊपर के 2-3 में होता था, उससे 4 पे गिरा है क्योंकि मुझे लगा इस बार की एपिसोड ड्रैग थी। बार बार वो चचा लुकमान का जाना और ये कहना कि जोया जो है वो खुश नहीं है, खुश नहीं है। मुझे उसकी सेंस समझ नहीं आई। मुझे आगे जाके कुछ हो तो आई विल अपोलोजाइज एंड टेक माई कॉमेंट्स बैक, लेकिन अभी तक मुझे थोड़ी सी उस वजह से एपिसोड बहुत ड्रैग लगी। लेकिन वैसे बहुत मज़े की थी एंड इट मेड अस लाफ। आई लव्ड द होल सीक्वेंस ऑफ सबा हमीद एंड वसीम अब्बास, जिसमें वो दुकान पे एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर वो कर रहे होते एंड वो सारा जो हमें पुराने ज़माने में वो लेकर गए, जो कि हमारे डिटेल रिव्यू जो मैंने शाजिया के साथ किया था उसमें हमने बात की है कि वो हमें बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में मायूं में जब लड़कियां, पुराना के कुछ साल पहले की बात है, लड़कियों को मायूं पे बिठाते थे और 7 दिन तक वो बाहर नहीं जाती थी। बड़ी बूढ़ियाँ इतना गुस्सा हो जाती थी, रंग फीका पड़ जाएगा, निशान लग जाएगा, उस दिन रौनक नहीं आएगी और रेस्ट करो। एंड अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद इसमें कोई लॉजिक ही थी कि दुल्हन को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि शादी की तैयारी में आप इतना पागल हो जाते हैं। सो आई लव्ड इट। प्रेम गली बहुत मज़ा आया लेकिन थोड़ी सी ड्रैग थी। सो नंबर 4 पे है प्रेम गली। आई एम गोइंग टू राइट नंबर 4। प्रेम गली का शॉर्ट वर्जन है PG। सो हियर इट इज़। अच्छा जी, लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर 5 ड्रामाज एंड वी विल गो टू हु डू वी गो टू स्क्रिप्ट ऑफ द वीक। ये मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं नई चीज़ ऐड करूँगी। मुझे इस बार ड्रामे की अगर डायलॉग्स और स्क्रिप्ट देखी जाए तो मुझे राज़े उल्फत और घिसी पिटी मोहब्बत बहुत खूबसूरत लगा। घिसी पिटी मोहब्बत में फसी बारी ने इतने खूबसूरत डायलॉग्स दिए इस बार सामिया को। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। वो जब अपनी अम्मी से बात कर रही होती है कि बेटी तो मैं आपकी हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, थ्रू आउट मैसेजेस थे। फिर उसके बाद राज़े उल्फत, वो तो मेरा फेवरेट, आई लव इट। उसमें जो पूरी मुश्क की बातें हैं और जो इस्माइल मियाँ के डायलॉग्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि दिल दुखने की बात, और जो वो कहता है जब वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो वो कहती हैं कि अगर मेरी खामोशी से ज़्यादा मेरी बातें आपको तल्ख लगी तो क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि इस्माइल मियाँ कहते हैं कि मैं उनको भी चुप करके पी जाऊँगा उस तल्खी को भी। सो आई लव द डायलॉग्स फॉर महा मलिक इन राज़े उल्फत। सो स्क्रिप्ट वाइज राज़े उल्फत एंड
घिसी पिटी मोहब्बत, आई डोंट नो इस पे जगह है या नहीं है, सो वील मूव ऑन। ओके जी, नंबर 3 पे मेरे पास है इस बार राज़ उल्फत। आई लव्ड राज़ उल्फत की एपिसोड, ऑल्दो आई डू फील कि पिछली बार के प्रोमो में उन्होंने जो चीज़ें दिखाई वो इस बार के प्रोमो में उन्होंने पूरी 100% नहीं दिखाई, इस बार की एपिसोड में नहीं दिखाई, और अगली बार दिखाएंगी, जैसे नोमी ने जो बात करनी थी और सब कुछ। लेकिन और थोड़ी मुझे ड्रैग, इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि उन्होंने हमसे ज़्यादती की है, और इसमें जो दिखाने का प्रॉमिस किया था वो इसमें नहीं दिखाया और अगली एपिसोड में दिखा रहे हैं, ठीक है। बट ठीक है, चले, रेटिंग चाहिए उन्हें और कमर्शलिज्म की वजह से वी विल एक्सेप्ट इट। उसके बावजूद एपिसोड बहुत खूबसूरत थी। इस्माइल मियाँ और मुश्क के जो डायलॉग्स थे, जो सीन्स थे, जो रोमांस हमें देखने को मिला, मज़ा आ गया। जब वो एंटर होती है और जब वो तैयार हो रहे होते हैं इस्माइल मियाँ, वो देखिए मैं सही लग रहा हूँ, एंड आई लव्ड इट कि इस्माइल मियाँ वॉज नॉट जस्ट ऑल प्रीची हेयर, वो थोड़े से गूफी उनकी लुक भी थी जब वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जब वो कहते हैं मुझे आपके साथ बातें करना और मुझे आपके साथ कॉफ़ी पीना अच्छा लग रहा है। इट वॉज सो क्यूट, यू नो, लाइक ही इज़ रीडिस्कवरिंग लव इन हिज लाइफ मे बी, एंड आई लव्ड इट, बड़ी इंटरटेनिंग, बहुत खूबसूरत एपिसोड थी राज़ उल्फत की। तो राज़ उल्फत आर यू इज़ ऑन नंबर 3 जी, ये देखें। ओके, आई होप मैंने बहुत जल्दी फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे राज़ उल्फत बहुत पसंद है, शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी रुक गई हो इसकी वजह से, अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों का एहसास हो रहा है। बिफोर वी मूव ऑन टू नंबर 2 वी हैव डायरेक्टर ऑफ द वीक। डायरेक्टर ऑफ द वीक दिस टाइम गोज़ टू एहसन तालिश। आई रियली थिंक कि उन्होंने इस बार की एपिसोड को बहुत अच्छे से एडिट किया, डायरेक्ट किया हुआ था। ऐसी एपिसोड थी कि इंटरटेनिंग थी, मज़ा आ रहा था, एंड यू लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं कॉन्स्टेंटली आई वाज वेटिंग कि क्या वाकई साकिब बुरा होगा, रोशनी के साथ क्या होगा, रोशनी को कब रियलाइज़ होगा, और मिड वे जाके उन्होंने हमें एक्चुअली दिखाया, हमारे शक व शुबात को यकीन में किया कि रोशनी के साथ बुरा ही हो चुका है, कि वो किसी कोटे पे आ गई है और साकिब ने उसके साथ बुरा किया। एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि किस तरह उन्होंने उस साकिब की ओल्ड स्टोरी को वीव इन किया, एंड आई लव द डायलॉग्स एंड एक्टिंग ऑफ इमरान अशरफ एंड गुड्डी। वो जो लास्ट में उन्होंने दिखाया कि किस तरह आदम की डायलॉग जो है वो गुड्डी के दिल पे अब असर कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत था। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो उन्होंने औरत की मर्जी कंसेंट के ऊपर बात की, जो गुड्डी ने अपने डायलॉग्स में डॉक्टर साहब के साथ बोला कि औरत की मुस्कुराहट को तुम लोग उसकी इजाज़त क्यों समझ लेते हो, और बहुत सी औरतें सिर्फ मर्द की अच्छाई को इसलिए अप्रिशिएट नहीं करती कि उसका गलत मतलब ना ले लिया जाए। तो वो जिस तरीके से प्लेसमेंट की गई थी, आई रियली लाइक दैट। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कोशिश की कि इस मैसेज को पहुंचाया जाए। थोड़ा सा मुझे शिकवा ये है, जो मैंने अपने डिटेल रिव्यू जो हमने भी किया है, मैंने और शाजिया ने, उसमें बोला भी था कि मुझे लगता है कि क्योंकि गुड्डी जो है अभी तक वो प्रीच नहीं करती है, वो कमेंट्री करती है, तो जब उससे ये डायलॉग आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हुई थी, मुझे एकदम से क्लिक नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैं रिव्यू करती हूँ और बाद में मैंने सोचा था, देन आई थॉट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमारे पास डायरेक्टर ऑफ द वीक है एहसन तालिश। इसको मैं कहाँ लिखूँगी अब, मैं सोचूँ अगली बार मैं इसका पीछे का जो, मुझे वाइट बोर्ड के लिए मार्कर मिल सकता है, कोई दे सकता है, मैं ढूंढती हूँ अगर वाइट बोर्ड के लिए मार्कर मुझे दे दिया गया तो मैं इस पर लिख सकती हूँ। सो वी विल मूव ऑन टू नंबर 2। नंबर 2 पे कौन है? कौन सा ड्रामा है आपके ख्याल में इस बार? नंबर 2 पे हमारे पास है मुश्क। मुश्क की बहुत ही इंटरटेनिंग एपिसोड थी, एज पे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत से सवालात, और प्रोमो में तो मतलब आई कांट वेट कि सैटरडे आए और मैं देखूँ कि आदम रोशनी को कैसे बचाएगा। इसलिए नंबर 2 पे, क्योंकि बहुत ही इंटरटेनिंग, सस्पेंस वाली और थोड़ा थोड़ा रोमांस वाली भी एपिसोड थी, तो मुश्क इस बार नंबर 2 पे। और बड़े दिनों बाद मुश्क ने रिकवर किया मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में मुझे मुश्क बहुत ज़्यादा ड्रैग लगने लगा था। हाँ जी, हमें मिल गया है, मुझे मिल गया मार्कर। अब देखते हैं मार्कर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है। डायरेक्टर, अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ जाए तो वो है एहसन तालिश। वैसे तो मैंने नाम ले दिया था, फिर भी मैं लिख देती हूँ, मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है इसको लिखते हुए। सो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही गंदी राइटिंग, बहुत गंदी राइटिंग है ना मेरी, आई नो, बट चले, अगली बार मैं इसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकालूंगी। सो दैट इज़ डायरेक्टर ऑफ द वीक। एंड देन हमारे पास आते हैं नंबर 1 पे, नहीं सॉरी, दैट वाज मुश्क। अब आता है एक्टर ऑफ द वीक। एक्टर ऑफ द वीक कौन है आपके ख्याल में? बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू वहाज अली फॉर बिखरे मोती। नहीं सॉरी, यस, वहाज अली फॉर बिखरे मोती। आई लव्ड एक्चुअली इस बार एक्टर ऑफ द वीक थोड़ा सा मुश्किल था, 2 लोगों को जा रहा है, वहाज अली एंड गौहर को, फॉर
राज उल्फत। अब मेरी राइटिंग पे इतना कचरा हो गया कि आप लोगों को शायद कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैं दिखाती हूँ आपको। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आई बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इतना बुरा नहीं होगा। ओके, वहाज अली डिड एन अमेजिंग जॉब एज आहत इन बिखरे मोती। द वे ही वाज क्राइंग, मेरा दिल, बस मैं आपको बता नहीं सकती, दिल मेरा टूट गया ना। आई वाज लाइक आयज़ा कैसे रेजिस्ट कर सकती हो तुम आप आहत को, इतने जज्बात, इतना नेचुरल था। मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा दैट ही वाज ट्राइंग टू एक्ट टू गेट सिंपैथीज। मुझे उनका दर्द, आहत का दर्द, आहत का आहत की हल्की सी बिटरनेस टुवर्ड्स आयज़ा वो भी समझ आ रही थी, आहत का शिकवा टुवर्ड्स आयज़ा वो भी समझ आ रहा था। और आहत ने जो लास्ट में बातें बोली कि बड़ा हौसला चाहिए होता है इस किस्म का डिसीजन लेने के लिए, उसकी आंखों में जो रिस्पेक्ट थी आयज़ा के लिए वो भी नज़र आ रही थी। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय वहाज अली फॉर बिखरे मोती। सेकेंड, आई वॉन्ट टू गिव इट टू इस्माइल मियाँ। मुझे इतना मज़ा आया गौहर को इस रोल में देख के कि आई कांट टेल यू ही वॉज, अभी तक बड़े सीरियस आए थे, बट इसमें ना वो बंदा नहीं होता जिसको मोहब्बत हुई नहीं और वो थोड़ा सी बेवकूफ़ाना और गूफी सी फील होती है, वो इतनी अच्छे तरीके से इस्माइल मियाँ गौहर रशीद ने की। और फिर एक जगह पे जहाँ वो शीशे के सामने खड़े होते, कोट पहन के तैयार होते हैं, और वो घबरा के मुझसे पूछते मैं सही लग रहा हूँ ना, कि वो भी कॉन्शियस थे कि उनकी लुक कैसे आ रही है। सो ये सारे एक्सप्रेशंस गौहर ने इतने खूबसूरत तरीके से दिए। फिर वो सीन थी जहाँ वो उसको हौसला दे रहे होते हैं, मुश्क को, उसको बाज़ार लेके जाते हैं, और शादी पे भी जिस तरीके से उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाते हैं। जब वो कहती है मेरी ज़िंदगी में, जब मुश्क कहती है मेरी ज़िंदगी में जो भी आ गया वो बहुत खूबसूरत है और मैं उस पर खुश हूँ, तो इस्माइल मियाँ देखते हैं। सो आई जस्ट लव्ड इट एंड बहुत खूबसूरत एक्टिंग की थी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन उर्वा फॉर एज प्लेइंग गुड्डी इन मुश्क। आई थिंक वो जो पूरा सीक्वेंस था विद डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत खूबसूरत तरीके से किया, और शी वॉज टीजिंग एंड शी वॉज गिविंग मैसेजेस। सो आई रियली लव्ड उर्वा इन दैट। वी कम टू आवर फाइनल नंबर वन पे कौन है जी? नंबर वन पे इस बार हमारे पास है किसी पिटी मोहब्बत। मैं भी देखी थी बिकॉज मैं एक लिस्ट पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं भूल ना जाऊँ, गलत नाम ना ले लूँ। सो किसी पिटी मोहब्बत की इस बार की एपिसोड मुझे इतनी खूबसूरत लगी। आई फेल्ट दिस एपिसोड, उसके डायलॉग्स, उसके मैसेजेस जगह जगह इतने अच्छे थे कि और इंटरटेनिंग थे। मैं बोर नहीं हो रही थी शुरू से। जब वो अपने साथ जो वो बंदा वेटर काम कर रहा है उसके साथ जो वो बात करती है सामिया, और बहुत सच्चाई से बोलती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। आई लव्ड इट बिकॉज दिस इज़ हर कैरेक्टर। फिर वो अपनी माँ से जो बात करती है, फिर वो शहूद अली के साथ जो सारी बात करती है, वो बहुत खूबसूरत था। और उसने रखा क्लियर कराया कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं है। छोटी बहन का जो दिखाया है पूरा कि वो कराटे सीख रही है और वो क्या बात करती है, घर में वो लैंप को सही कर रही होती है कि लड़कियां जो होती हैं जब घरों में, उनको सिर्फ एक आप चूल्हा और वो नहीं, वो हर किस्म की चीज़ कर सकती है अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दें और अगर आप उनको ट्रेन करें, आप उनको सिखाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात विच इज़ माई फेवरेट टॉपिक, जो उसकी सीक्वेंस चल रहा है असमारा का, कि उसकी शादी हो गई एंड हाउ शी इज़ डीलिंग विद, कि उसके जो हस्बैंड हैं उनको हाइजीन के प्रॉब्लम्स हैं और वो कैसे उससे डील कर रही है। अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। और मेरा ख्याल था शायद उसको पहले ख़त्म कर दे इस इशू को, बट वो लेके आगे चल रहे हैं। सो इट्स सो रिफ्रेशिंग और इतना मज़ा आ रहा है इसको देख के। सो नंबर 1 पे देखिए, मैंने नंबर 2 तो लिखा ही नहीं था। नंबर 2 पे है मुश्क, कितनी मैंने गलत बात की ना, मुश्क। और नंबर 1 पे हमारे पास है घिसी पिटी मोहब्बत विच इज़ GPM। सो हियर इज़ माई लिस्ट ऑफ टॉप 5। और मैं ऊपर से बोल रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आती रहे, या ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई लिस्ट ऑफ टॉप 5। नंबर 1 पे है घिसी पिटी मोहब्बत, नंबर 2 पे है मुश्क, 3rd पे राज़ उल्फत, 4 पे प्रेम कली एंड 5th पे है बिखरे मोती। नए 3 ड्रामे शुरू हो चुके हैं। लेट्स सी अगर इनमें से कोई एक नेक्स्ट वीक हमारी टॉप 5 में शामिल होता है या नहीं होता। एंड आज कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये दिस वर्जन ऑफ टॉप 5 ड्रामास पसंद आया या नहीं आया। और देखते हैं कि अगले वीक में आती हूँ या नहीं आती हूँ। आई विल ट्राई टू कम इंशाल्लाह। इफ़ यू आर विजिटिंग आवर यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस में ऑल का बटन, ऑल का टिक करना नहीं भूलिएगा। एंड मे बी आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय। और अभी बंद नहीं